हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको मिसलिनियस एंट्रीज सिखाने वाला हूँ। मिसलिनियस एंट्रीज लास्ट टाइप है क्लासिफिकेशन में ऑफ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में अभी तक हमने ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज सीख ली है। अब हम सीखने वाले हैं मिसलिनियस एंट्रीज और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर वाइंड अप होता है। तो आज हम देखने वाले हैं मिसलिनियस एंट्रीज। चलो तो शुरू करते हैं। पहला, 2024 अप्रैल 1 मोहन सिंह was declared insolvent and a sum of 15,000 could not be received। यानी मोहन सिंह की जो लायबिलिटीज है वो बढ़ गई थी, एसेट्स कम हो गए थे, तो बैंक ने उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है और हमें उनके पास से जो 15,000 लेने थे वो अभी नहीं मिलेंगे। तो यानी ये तो हमारा हो गया लॉस। लॉस को हम लिखते हैं डेबिट साइड और इसका नाम है बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह 15,000 नरेशन में बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स डेबिट किया वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये मोहन सिंह को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि इस एंट्री से पहले मोहन सिंह हमारा डेटर था, डेटर यानी डेबिट बैलेंस, पर अभी तो वो पैसे देगा नहीं, तो हमें उसको करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि उसका बैलेंस बनाना है हमें 0। तो इसीलिए टू मोहन सिंह 15,000। नेक्स्ट, एन ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड टू मनीष ₹5,000। एक पुरानी मशीनरी मनीष को बेची है 5,000। इसमें कोई कैश या बैंक का वर्ड तो है नहीं, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस हमें समझना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मनीष अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सर इसमें मनीष क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि फ्यूचर में मनीष हमें 5,000 रुपीज़ देगा और इस एंट्री के बाद वो बन गया हमारा डेटर। सर मशीनरी को क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज मशीनरी अभी हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीनरी इज एन एसेट, यानी रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लास्ट में नरेशन बीइंग ओल्ड मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। जब भी पर्सनल यूज़ आता है, एक ही वर्ड याद रखो डेबिट साइड पे, ड्राइंग्स। तो ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और व्हेन गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, तो भी एक ही वर्ड है क्रेडिट साइड पे, टू परचेजेस। यानी इतने गुड्स अभी हम परचेज में काउंट नहीं करेंगे, हमारा परचेज कम हो गया। क्यों? क्योंकि परचेज ऑलवेज रिफर्स टू द परचेजेज रिलेटेड टू बिजनेस, पर ये तो हम हमारे घर में ले गए, इसीलिए हमारा जो परचेज फॉर बिजनेस है वो कम हो गया। 3,000 नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस फॉर शॉप ₹10,000। फॉर शॉप यानी ये फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए ही है, तो फर्नीचर को कर दो डेबिट, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रहा फर्नीचर। टू राज फर्नीचर हाउस क्रेडिट इसीलिए किया है बिकॉज यहाँ पे भी कैश या चेक का वर्ड है नहीं, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये राज फर्नीचर हाउस जो फर्म है वो हमारा बन गया क्रेडिटर, फ्यूचर में हम उसे पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो 10,000 नरेशन में वापस लिखना है बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 20,000 लॉस्ट बाय फायर। पर जब भी फायर से रिलेटेड जर्नल एंट्री हो, इसके बाद वाली भी देख लो, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। यानी ये जो एंट्री होगी इससे पहले वाली, इसमें हम इंश्योरेंस का मेंशन ज़रूर करेंगे। तो गुड्स लॉस्ट हो गए 20,000 के फायर से, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट वो हमारा डेटर, जब तक वो हमें पैसे नहीं देगा। कितने का क्लेम करेंगे? जाहिर सी बात है 20,000। वापस गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, यानी परचेज, टू परचेज 20,000
नीचे नरेशन बीइंग करके आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। लास्ट इसी से रिलेटेड है। इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया 15,000 यानी 5,000 का लॉस है और चेक भी हमें मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 ये रहा, लॉस बाय फायर अकाउंट 5,000 का नुकसान हुआ। टू इंश्योरेंस, इस बार इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले डेबिट था, पैसे लेने थे, अभी तो उसने पैसे हमें दे दिए हैं 15,000। पर सर यहाँ 20,000 क्यों लिखा? क्योंकि पहले हमने उसका अकाउंट किया था 20,000 से डेबिट, अभी 20,000 से क्रेडिट करेंगे, तब जाके ये बैलेंस 0 बनेगा इंश्योरेंस कंपनी का। लास्ट एंट्री आपको पास करनी है। सारे नॉमिनल अकाउंट यानी सारे एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना होता है, आइदर ट्रेडिंग या पीएनएल। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे एक्सपेंस है वो भी इनडायरेक्ट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 5,000। तो होप मिसलिनियस एंट्रीज भी आपको समझ में आ गई। इसके साथ हमने जर्नल प्रॉपर की सारी कैटेगरीज डील कर दी है। एक कैटेगरी जो बाकी है वो रेक्टिफिकेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है। चलो तो अभी हम मिलेंगे नए क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स, इसको भूलना मत, हमेशा समझ के ही अकाउंट्स करना। चलो तब तक के लिए बाय।